मैंने भी लगा दी, लेकिन यहाँ पे आके अभी मेरी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। जो मैंने आपसे वादा किया है कि स्पेशल दाल, तो जनाब वो जो स्पेशलिटी है वो अभी यहाँ से स्टार्ट होगी। वो अक्सर ये गिला करते हैं कि जी जब भी आपकी रेसिपी आती है तो अम्मी जान वो मेरी बाज़ार की तरफ दौड़े लगा देती हैं। तो हसन बेटा, आज माजरत के साथ एक दफ़ा फिर आपकी दौड़े लगने लगी हैं। वो क्यों लगने लगी हैं अभी 5 मिनट के बाद बताता हूँ। तो ये 3 से 4 चीज़ें मिला के जब आप खाना खाएंगे तो यकीन माने कि मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल का नाम है बड़े पापा की रेसिपी और मैं हूं आपका शेफ़ आफ्ताब शाह। आज फिर से एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। बिल्कुल नॉर्मल सी आम सी दाल मूंग और दाल मसूर मिक्स आप लोग अक्सर पकाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इसको स्पेशल कैसे बनाता हूँ। तो बिल्कुल जी नॉर्मल तरीके से 1 पाव मूंग की दाल और 1 पाव मसर की दाल ये मैंने ऊपर चढ़ा दी है ताकि ये गल जाए। और उसके बाद फिर इसमें क्या क्या डालना है और कैसे कैसे डालना है, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। आपको देखने का भी मज़ा आएगा और इंशाल्लाह बनाने का भी मज़ा आएगा और फिर खाने का भी मज़ा आएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन में आल को सिलेक्ट करें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ सबसे पहले पहुंचती रहें आप लोगों तक। जी तो जनाब, दाल के ऊपर जो झाग बनी हुई थी वो मैंने उतार दी, फेंक दी। और अब इसमें मैं इस टाइम पे 1 खाने का चम्मच डालूँगा लाल मिर्च का पाउडर। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से। और साथ ही इसमें हल्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी। उससे ये होगा कि एक तो खाने में कलर आ जाएगा और दूसरा हल्दी का अपना एक फ़ायदा भी और फिर जायका भी। ज़ाहिर है आप दोनों चीज़ें नहीं भूल सकते। 1 ही खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगा और अब इसको उस हद तक पकाना है कि हमारी दाल बिल्कुल गल जाए। ठीक है जी, बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल पानी के अंदर मिक्स हो जाए, साबुत दाना कोई ना रहे। जी तकरीबन आधे घंटे में दाल जो वो घुलना शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पीस होने शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगा जी 1 खाने का चम्मच, बल्कि तकरीबन पौना खाने का चम्मच नमक। और इसके साथ इस दाल के मज़े को दोबारा करने के लिए 2 अदद चिकन क्यूब। और इसके साथ अब मैं अपनी दाल को मज़ीद 15 से 20 मिनट तक इसी तरह तेज़ आंच पे पकाऊंगा। उससे ये होगा कि एक तो दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और दूसरा ये जो आपको छोटे छोटे दाल के पीस नज़र आ रहे हैं घुलते हुए, ये मुकम्मल तौर पे घुल जाएंगे। कहीं जाइएगा मत, दाल बहुत मज़े की बनने वाली है, बहुत स्पेशल बनने वाली है। आप बनाएंगे तो फैमिली वाले आपको कहेंगे कि भाई वाह आज तो कमाल हो गया। तो वो कमाल कैसे होगा ये देखने के लिए आपने मेरे साथ रहना है, लेकिन साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ेदार किस्म की जो रेसिपीज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ और आप तक पहुँचती रहें। लें जी, दाल जो है वो आलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आपकी गाढ़ी भी हो चुकी है और बिल्कुल घुल भी गई है। अब नॉर्मली घरों में आप जब दाल पकाते हैं तो इस टाइम पे क्या करते हैं कि इसको आप लगाते हैं बुघार लहसुन की। तो ये लीजिए मैंने भी लगा दी, लेकिन यहाँ पे आके अभी मेरी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। जो मैंने आपसे वादा किया है कि स्पेशल दाल, तो जनाब वो जो स्पेशलिटी है वो अभी यहाँ से स्टार्ट होगी। इसको मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दिया है मैंने, ताकि जो मैंने इसके ऊपर बघार डाली है लहसुन वाली, उसकी खुशबू अच्छी तरह रच जाए और उसके बाद जो मेरी सुर्ख मिर्चें और हल्दी है वो भी उस घी की तपश से पक जाए। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और सिर्फ 5 मिनट के बाद फिर आपको बताता हूँ कि मैंने आगे क्या करना है जिससे कि मेरी दाल स्पेशल बन जाएगी। मेरे एक मुस्तकिल व्यूअर हैं कराची से, हसन मिर्ज़ा। वो अक्सर ये गिला करते हैं कि जी जब भी आपकी रेसिपी आती है तो अम्मी जान वो मेरी बाज़ार की तरफ दौड़े लगा देती हैं। तो हसन बेटा, आज माजरत के साथ एक दफ़ा फिर आपकी दौड़े लगने लगी हैं। वो क्यों लगने लगी हैं अभी 5 मिनट के बाद बताता हूँ। लें जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके और अब इस दाल को मैं बनाने लगा हूँ स्पेशल। और वो हसन मिर्ज़ा देख लो, क्रीम का एक पूरा पैकेट ये मैंने इसमें डाल दिया। और हसन, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि बेटा क्रीम का पैकेट तो घर में नहीं पड़ा हुआ। तो
तो जाओ जल्दी से बाज़ार जाओ, क्रीम का पैकेट लेके आओ। इसको अब आपने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि क्रीम जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए और दाल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखें जी, दाल की जो रंगत है वो फ़ौरन ही चेंज हो चुकी है। और अभी जाना कहीं नहीं है, अभी 2 चीज़ें और बाकी हैं जो कि हमारी आज की इस दाल को बहुत मज़ेदार बनाने वाली है। असल जो खाने का मज़ा आएगा वो उन 2 चीज़ों के साथ आएगा। है थोड़ा सा ज़रा लेंथी काम, लेकिन कभी कभी कर लिया करें अपनी फैमिली की खातिर ताकि उन्हें खाने का मज़ा आए। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मिलता हूँ आपसे। लें जी, दाल अच्छी तरह मिक्स करके मैंने साइड पे रख दी। एक पैन लिया, इसमें डाला मैंने थोड़ा सा ऑयल, और इस ऑयल में भला क्या डालूँगा, इसमें डालूँगा जी मैं ये तकरीबन 10 से 12 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अब इन सब्ज़ मिर्चों को मैं तकरीबन हाफ़ फ्राई कर लूँगा। ठीक है जी, हाफ़ फ्राई कर लूँगा, मतलब जिस वक्त इनके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा उस वक्त फिर मज़ीद क्या डालूँगा, ये भी तकरीबन 2-4 मिनट के बाद पता चलेगा। ले जी, मिर्चें अपना कलर चेंज कर चुकी हैं, तो अब मैं इन मिर्चों को इस ऑयल से निकाल लेता हूँ। मिर्ची ऑयल से निकाल ली और अब इस ऑयल में मैं डालूँगा 5 से 6 अदद कटे हुए टमाटर, और इनका मैं बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लूँगा, अच्छी तरह से इनको गला लूँगा। और इस टमाटर का जो पेस्ट है इसमें सिर्फ 1 टीस्पून के करीब खाने का जो है वो टीस्पून जो है वो नमक जाएगा। लें जी, टमाटो पेस्ट बिल्कुल तैयार। और अब मैं इसमें डाल दूँगा अपनी ये सब्ज़ मिर्चें, बहुत ही मज़े की फ्राई हुई हुई। और ये देखें, ज़रा लुक देखें आप, जब लुक इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली दाल के जायके को भी ये बहुत मज़ेदार बना देंगी। मैं अब इसको फ्लेम ऑफ करने लगूँगी इसका, और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रखूँगा और फिर मिलते हैं सर्विंग के टाइम। लें जी, मेरी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी दाल बन चुकी है, और यकीनन देख के भी आपको मज़ा आया होगा। जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने चटनी बनाई है जी, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, साथ में 2 जवे लहसुन के थे और सब्ज़ मिर्चें थी। तो बहुत ही मज़ेदार और बड़ी खुशबू वाली चटनी बनी। साथ मैंने दही वाली चटनी भी बना ली, और उसके साथ जो आपको बताया था कि पेस्ट, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। तो ये 3 से 4 चीज़ें मिला के जब आप खाना खाएंगे तो यकीन माने कि मज़ा आ जाएगा। तो बहुत जल्द अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।